हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी मास्टर। आई एम जीएस राय। और आज इस वीडियो के अंदर या इस लेक्चर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट बातें करेंगे। और जो अगर आपने ये 5 से 7 मिनट अच्छे से यूटिलाइज कर लिए तो आपको जो है आने वाले टाइम में 1 महीना 2 महीना या आपका 1 साल भी सेव हो सकता है। ध्यान से सुनिए, जो भी चीज़ें बताऊंगा पिछले 10 साल का एक्सपीरियंस है मेरा, जो चीज़ें मैं आपको यहाँ शेयर करने वाला हूँ। तो बहुत ही ध्यान से सुनिए चीज़ें और उसके बाद अपनी लाइफ में वो चीज़ें को चेंज कीजिए। अब सभी को पता है कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन सीईटी का एग्जाम कंडक्ट करने जा रहा है। अब सीईटी का पेपर पे लाखों युवाओं की जो है इस पे लाइफ की जर्नी टिकी हुई है। अगर आपका पेपर इस बार क्लियर हो गया तो आपका जो है एग्जाम क्लियर हो जाएगा, आपकी जॉब लग जाएगी, सरकारी जॉब लगती है, आपकी जो परिवार को सपोर्ट करने लग जाओगे, जो अभी आप परिवार के ऊपर डिपेंडेंट हो। दूसरा, कई लोगों की शादी है, कई लड़कियों ने कई लड़कों ने रोक रखा है पेरेंट्स को कि हमें एक मौका और दीजिए, हम इस बार अपनी फैमिली को सपोर्ट करेंगे। या कुछ लड़कियां अपनी मर्जी से शादी करना चाहती हैं, तो उनके लिए क्या, उनको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होना बहुत जरूरी है। तो खुद के लिए एक टारगेट तय करो। जब तक आपके पास कोई एक टारगेट नहीं होगा, तो आप अचीव क्या करोगे? खुद का एक टारगेट करो। तो टारगेट कैसे बनाना है हमें? 45 दिन की एक रणनीति मैं दूंगा आज इस वीडियो के अंदर आपको कि 45 डेज आपका सी सेट का जो सीईटी का जो सिलेबस है, वो सीईटी के सिलेबस को हमने 45 डेज में कंप्लीट करना है। कैसे करेंगे वो सारी चीजें अच्छे से डिटेल में इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। उसके बाद पहले समझो फिर तैयारी करो। पहले चीज़ों को समझ लो, उसके बाद तैयारी करो। ऐसा नहीं है कि हाँ ठीक है, फॉर्म भर दिया, कहीं से कोई वीडियो देख के उठ के पढ़ना शुरू कर दिया, कहीं से कोई वीडियो देख लिया वो पढ़ना शुरू कर दिया, किसी ने कोई बुक बता दी वो पढ़नी शुरू कर दी। तो ऐसे चीज़ें जो है आसान नहीं होंगी। उसके बाद क्या आसान है, क्या मुश्किल है? हमें क्या मुश्किल लगता है, दूसरों को क्या मुश्किल लगता है। जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स का मैथ्स फेवरेट फेवरेट सब्जेक्ट हो सकता है, तो उनके लिए मैथ्स बहुत आसान है। कई स्टूडेंट को जनरल स्टडीज़ बहुत आसान लगती है। तो आपको खुद के हिसाब से करना है, ना कि किसी दूसरे के हिसाब से आपको चीज़ें डिफाइन करनी है। कहाँ से आएँगे, कितने सवाल, आपको जो है एचएसएससी, सीईटी का मैंने एग्ज़ाम पैटर्न बता रखा है। नहीं तो फिर से आज बता दूँगा इस वीडियो के अंदर। अगर आपने वो वीडियो देखा नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा, वो जाके आप देख लेना। 100 क्वेश्चंस रहेंगे, जैसे कि मैथ्स के 15 क्वेश्चन हैं, रीजनिंग के 15 क्वेश्चन हैं, इंग्लिश के 10 क्वेश्चन हैं, हिंदी के 10 क्वेश्चन रहेंगे, कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन हैं, जनरल स्टडीज़ जिसमें कि हरियाणा और प्लस जीके जो है नेशनल जीके, ये 40 नंबर का रहेगा टोटल। तो टोटल आपके 100 क्वेश्चन हैं, ये आपको पता होना चाहिए कहाँ से कितने सवाल आएँगे। पहले क्या कंप्लीट करना है, बाद में क्या करना है। कुछ स्टूडेंट्स ने भी फॉर्म फिल किया है और अभी से किसी यूट्यूब चैनल को उठा के बैठ गए हैं कि हाँ, मुझे करंट अफेयर करने हैं। शायद करंट अफेयर के 2 या 4 सवाल आएँ या मैक्सिमम 5 क्वेश्चन आए करंट अफेयर के। लेकिन आप आज से डेली 2 घंटे लगा रहे हो, तो उस चीज़ का कोई बेनिफिट नहीं है। तो करंट अफेयर बाद में पढ़ेंगे। बता दूँगा कितने टाइम के करंट अफेयर करने हैं और कब से शुरू करना है। छोड़ना क्या है और पढ़ना क्या है? पता होना चाहिए कि क्या चीज़ आपको कवर करनी है और क्या चीज़ आप छोड़ के भी आपका काम चल सकता है। कितने दिनों में पूरा करें सिलेबस, तो आप अपने हिसाब से जो है 30 दिन का टारगेट लेके चलिए कि मुझे 30 डेज़ में सीईटी का पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। मैं आपको 45 डेज़ की रणनीति दूँगा। इसमें क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है, बीच में कोई फंक्शन आ जाता है, कई बार तबीयत खराब हो जाती है, कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड। तो हम इंसान हैं, मशीन्स तो है नहीं जो मतलब कि जिस हिसाब से काम हमने डिसाइड किया उसी हिसाब से होगा, तो थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे हो जाता है। तो अगर आप ऐसे कर लेंगे जैसे आज मैं इस लेक्चर के अंदर आपको बताऊँगा, तो आप अच्छे से चीज़ों को अचीव कर पाएँगे। अभी बात करते हैं, आपने फॉर्म फिल कर दिया है, सभी का फॉर्म फिल हो चुका है और अभी आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने ये पैटर्न देख लिया है, तो आपको अपने ऊपर काम करना है कि मेरा मैथ्स वीक है, मेरी रीजनिंग वीक है, इंग्लिश वीक है, जो मेरा हिंदी वीक है या कंप्यूटर वीक है, कौन सा सब्जेक्ट मेरा वीक है। उसको नोट कीजिए, जो आपका सब्जेक्ट वीक है उसको नोट डाउन कर लीजिए कि ये मेरा सब्जेक्ट वीक है। तो उसको वीक में लिख लीजिए और जो सब्जेक्ट वीक है उस पे आपने 1 आवर एक्स्ट्रा फोकस करना है। अब आपका क्वेश्चन होता है कि सर दिन में कितने घंटे पढ़ें? तो कम से कम आपको जो है 6 घंटे पढ़ना है और मैक्सिमम 8 घंटे तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। कोई स्टूडेंट ऐसा है जो घर से दूर रह रहा है, लाइब्रेरी जॉइन कर रखी है, कहीं दिल्ली रह रहा है, कहीं चंडीगढ़ में पढ़ रहा है या किसी और सिटी में पढ़ रहा है, तो वो यहाँ से 10 से 12 घंटे भी खुद के लिए निकाल सकता है, तो उसको कोई मनाही नहीं है। लेकिन अगर आप घर में रहते हैं, पेरेंट्स के साथ हैं, कोई और जॉब कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो कम से कम 6 घंटे और मैक्सिमम 8 घंटे आप ज़रूर निकालिए, जिसमें कि आपको 1 घंटा डेली मैथ्स के लिए निकालना है, 1 घंटा आपको रीज़निंग के लिए निकालना है, 1 आवर इंग्लिश और 1 घंटा हिंदी। ये 4 घंटे आपको डेली करने ही करने हैं, क्योंकि इनका तो फिक्स है, 15-15 नंबर के आएँगे, ये 10-10 नंबर के आएँगे। तो ये 50 नंबर तो आपको फिक्स है, ठीक है? ये करना ही करना है। उसके बाद ये आपको मैंने 4 घंटों का बता दिया है। नेक्स्ट जो 4 घंटे बचते हैं, उसमें आपने क्या करना है, एक तो आपने 1 घंटा देना है रिवीज़न का।
ये जो आपने सारी चीज़ें पढ़ी हैं इनको 1 आवर रिवीजन का दीजिए। फिर 2 घंटे जिसमें आपको जनरल स्टडीज़ के लिए आपको जो डिवोट करने हैं जनरल स्टडीज़ डेली, और 1 घंटा निकालना है प्रैक्टिस का, डेली प्रैक्टिस के लिए। तो अब देख लीजिए 4 घंटे हमने यहाँ पे जो है लिखे थे, और 1 घंटा रिवीजन का हो गया, 1 घंटा प्रैक्टिस का, और 2 घंटे डेली जनरल स्टडीज़ के। अब प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे और किस चीज़ की करेंगे? आप पुराने मॉक टेस्ट उठा के कर सकते हैं, पुराना कोई आपको पेपर मिल जाए वो पेपर कर सकते हैं, नहीं तो आप हमारी टेस्ट सीरीज़ है वो जॉइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ में आपको 30 टेस्ट मिलेंगे। जैसे आपका पेपर होगा वैसे टेस्ट मिलेंगे। डेली एक टेस्ट करो, खुद को एनालाइज़ करो कि ठीक है मेरा मैथ्स वीक है या नहीं है, मेरी रीज़निंग वीक है, मेरी इंग्लिश वीक है। जो सब्जेक्ट वीक है उसके लिए फिर यहाँ पे जो आपने ये वीक सब्जेक्ट आपने नोट किया था ना, उसके लिए 1 घंटा एक्स्ट्रा निकालेंगे हम लोग कि ये मेरा सब्जेक्ट वीक है। और सैटरडे, संडे हम लोग नया कुछ नहीं पढ़ेंगे। सैटरडे और संडे नया कुछ नहीं पढ़ना आपने। ये बात अपने पल्ले बाँध लीजिए कि सैटरडे, संडे नया कुछ नहीं पढ़ना। सैटरडे हम लोग क्या करेंगे, रिवीज़न करेंगे पूरी, जो हमने पूरा वीक जो मंडे से लेकर फ्राइडे तक जो भी हमने पढ़ा है उसको रिवाइज़ करेंगे, और संडे को हम लोग जो है टेस्ट लगाएँगे। कितने टेस्ट लगाएँगे? संडे को हम 2 या 3 टेस्ट करेंगे, ताकि हमारी चीज़ें जो है अच्छे से हमें कवर हो जाएँ और याद हो जाएँ। ठीक है? अब आपने सारी चीज़ें समझ ली। अब देखिए इसमें आसान क्या है, मुश्किल क्या है, वो मैंने आपको बता दिया कि किसी को मैथ्स आसान लग सकता है, किसी को जनरल स्टडीज़ आसान लग सकती है। तो जो स एरिया आपका आसान है, उस पे कम ध्यान दीजिए, जो आपका वीक एरिया जो आपको टफ लग रहा है, उस पे ज़्यादा थोड़ा फ़ोकस कीजिए। क्वेश्चन्स मैंने बता दिए हैं। और उसके बाद पहले क्या कंप्लीट करना है, जो चीज़ें ईज़ी हैं उसको पहले कंप्लीट कर लीजिए। जैसे आपको लगता है कि आपको रीज़निंग बहुत ईज़ी लगती है, तो रीज़निंग आप पहले 7 डेज़ में 7 डेज़ में कंप्लीट कर लो, उसके बाद रीज़निंग को रख दो। आप 30 मिनट डेली प्रैक्टिस करो रीज़निंग की, मोर देन इनफ है, इसलिए आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स की इंग्लिश बहुत अच्छी हो सकती है, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, इंग्लिश बहुत अच्छी है। तो इंग्लिश का आपको पूरा सिलेबस 7 डेज़ में कवर करना है, 7 डेज़ में कवर करने के बाद आपको जो है डेली 30 मिनट्स देने हैं। 30 मिनट्स से ज़्यादा आप लोग जो है उस सब्जेक्ट पे नहीं लगाएँगे जो सब्जेक्ट आपका बहुत अच्छा है। तो उसको पहले कंप्लीट करके आप लोग जो है छोड़ सकते हैं। उसके बाद छोड़ना क्या है? जैसे कि मैंने आपको बताया करंट अफ़ेयर्स। करंट अफ़ेयर हम लोग सबसे बाद में करेंगे, सबसे लास्ट में करेंगे। अभी से करंट अफ़ेयर शुरू नहीं करने। जब आपको पता लग जाएगा कि हाँ ठीक है, अभी मेरे एग्ज़ाम में 15 दिन बचे हैं या फिर मेरे एग्ज़ाम में 30 दिन बचे हैं, तब हम करंट अफ़ेयर के मैं आपको वीडियोज़ प्रोवाइड करवाऊँगा, मैं आपको लेक्चर्स दूँगा, मैं आपको स्टडी मटेरियल सारी चीज़ें करंट अफ़ेयर की प्रोवाइड करवा दूँगा। सिलेबस आपको मैक्सिमम 30 दिन में कवर करना ही करना है, आप इसका टारगेट लेके चलिए। 45 डेज़ अगर आप 45 दिन लगातार 8 घंटे पढ़ेंगे, तो ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जो आपका क्लियर नहीं होगा। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि कैसे पढ़ना है दिन में, किस तरह से चीज़ें आपको शेयर जो है खुद के साथ, खुद बैठ के पहले 1 घंटा पढ़ना है, फिर उसकी रिवीज़न करनी है, शाम को कैसे करना है, सुबह कैसे करना है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको अच्छे से इसके अंदर डिस्कस कर ली हैं। कोई डाउट हो इसमें तो आप मुझे पूछ सकते हैं कि सर ये मेरा डाउट रह गया। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स का डाउट है कि सर हमारे पास स्टडी मटेरियल नहीं है। सर हम कहाँ से पढ़ें? कोई हमें बुक बता दीजिए, कोई नोट्स बता दीजिए। तो आप हमारे मोबाइल नंबर है 9896160956 इस फ़ोन नंबर का यूज़ करके आप नोट्स, टेस्ट सीरीज़, क्वेश्चन बैंक, जीएस बुक और एनटीए का जो क्वेश्चन बैंक है जिसमें से आपको क्वेश्चन काफ़ी मिल जाएँगे। 1000 क्वेश्चन है जनरल स्टडीज़ के, जनरल साइंस के क्वेश्चंस आपको मिल जाएँगे। तो ये हमारा फ़ोन नंबर है, इसका यूज़ करके आप लोग जो है टेस्ट सीरीज़ स्टडी मटेरियल के बारे में और अधिक जानकारी ले सकते हैं। एक फ्री टेस्ट चाहिए आपको कि सर मुझे एक फ्री टेस्ट दे दीजिए, मैं क्वालिटी चेक करना चाहता हूँ और खुद को टेस्ट करना चाहता हूँ कि मेरे 100 में से कितने मार्क्स बन रहे हैं। तो आप एक फ्री टेस्ट ले सकते हैं 98961 इस पे व्हाट्सएप करके आप एक अपना फ्री टेस्ट ले सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप लोग जो है डाउनलोड भी कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि सर मैं जो है व्हाट्सएप यूज़ नहीं करता हूँ, तो मुझे डायरेक्ट डाउनलोड करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप लोग एक फ्री टेस्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं और पूरी टेस्ट सीरीज़, क्वेश्चन बैंक, नोट्स, स्टडी मटेरियल ये सारी चीज़ें डाउनलोड भी कर सकते हैं। कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और आप पूछ सकते हैं हमसे कोई भी डाउट हो। और साथ में जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा लेना ताकि जब भी कोई वीडियो आए, जैसे कि हमारी फ्री जीके जीएस की सीरीज़ चल रही है, जीके जीएस फ्री सीरीज़। जो आपका स्कोर बूस्टर का काम करेगी। इससे आपको स्कोर बूस्ट होगा, आपको यहाँ पर जो है अच्छे मार्क्स आएँगे आपके जीएस में क्योंकि 40 मार्क्स का आपको जीके जीएस है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है 40 दूसरी तरफ 50 नंबर एक साइड हो गए, 5 सब्जेक्ट मिला के और ये एक ही सब्जेक्ट है जीके जीएस, इसके 40 नंबर है। तो डेली आप एक वीडियो ज़रूर देखा कीजिए। 20 से 30 मिनट का वीडियो रहता है, उसमें आपको अच्छे से जो है 30 से 35 क्वेश्चन करवाए जाते हैं, बाइलिंगुअल होते हैं। तो डेली कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन ज़रूर दबा लो। कोई भी डाउट रह गया हो इस वीडियो को देखने के बाद तो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल और आपका दिन शुभ हो। भगवान करे आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए और आप जो है अपने पेरेंट्स के लिए और अपने लिए जो लाइफ़ चाहते हैं वो लाइफ़ ज़रूर अचीव करें। थैंक यू सो मच।